जन्म हुए थे? 1872 विच डे? 15 अगस्त। 15 अगस्त और क्या है? इंडिपेंडेंस डे। तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। हमें लगता होगा कि उनके बर्थडे पे ही इंडिया का फ्रीडम मिला, इंडिया को फ्रीडम मिला। तो उनको भी ये प्रश्न पूछा गया कि आपके क्या एक इतना बढ़िया कोइंसिडेंस है कि आपके बर्थडे पे इंडिया फ्री हुआ। तो वो कहते हैं इट इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट इज अ प्लान कोइंसिडेंस, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन। भारत माँ उनके पुत्र को एक गिफ्ट देना चाहे, इसीलिए मेरे जन्मदिन पे ही भारत स्वाधीन हुआ। तो श्री अरविंद जी का अस्त्र क्या था? ज्ञान। वो ना तलवार से, ना बंदूक से, ना गोला बारूद से लड़ रहे थे, वो किससे लड़ रहे थे? ज्ञान से। तो ज्ञान में क्या इतना पावर है? आप अभी स्कूल आप क्यों आ रहे हो? ज्ञान के लिए। कितना ज्ञान मिला? बहुत सारा। उस ज्ञान को लेके क्या करोगे आगे? आप क्यों पढ़ रहे हो? आप पढ़ने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, अपने आप के साथ नहीं, हमारे साथ। अपने आप में इंटरेक्शन तो हर वक्त कर रहे हैं, हमारे साथ अभी इंटरेक्शन करेंगे। तो आप लोग क्यों पढ़ने आ रहे हो स्कूल? कौन बता सकता है? या फिर मुझे पूछना पड़ेगा? स्पॉन्टेनियसली आप बताए। आप अभी ही पूछ रहे थे कि किस किस के अंदर साहस है, सभी हाँ बोल रहे थे, मैंने सुना। तो आप क्यों पढ़ने आ रहे हो स्कूल? जानने के लिए। और वाह, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और हाँ, किसके लिए? डिग्री के लिए। यस, ट्रू आंसर। और सत्यवादी बनने के लिए। अच्छा, हाँ, अच्छा मनुष्य बनने के लिए। अच्छा, कुछ सीखने के लिए। अच्छा, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए। यस, और सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए। वेरी गुड। और हाँ, जेब बड़ा करने के लिए। क्या क्या? हाँ, ड्रीम पूरा करने के लिए। पर मैंने बोलते बोलते कुछ सच बोल दिया ना। हम पढ़ रहे हैं, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो पढ़ेंगे। अगर आपको बोला जाएगा, एक बोल रहे थे कि डिग्री के लिए, अगर आपको ये बोला जाए कि आपके ये स्कूल में आप पढ़ने के बाद आपको डिग्री नहीं दिया जाएगी, तो कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। सच्ची में अभी सच बोलने के लिए बोला गया, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। बिना नौकरी में भी आपको पढ़ने के लिए ही आना है, तो कौन पढ़ेंगे? अच्छा, मैं पूछूंगी आपसे, ऐसे ही हाथ उठाने से नहीं। अरे अच्छा, ठीक है। तो आप बताइए, आप क्यों पढ़ेंगे? बिना नौकरी, बिना डिग्री। तो आप पढ़ने के बाद क्या करना है आपको? ज्ञान के लिए। ज्ञान पाके क्या करेंगे? कैसे काम आएगा? बहुत कुछ काम आएगा। वैसे ही कुछ पर्टिकुलर एम होगा ना। ज्ञान इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग। पर्टिकुलरली ज्ञान पाके आपको क्या हेल्प मिलेगा? थोड़ा आ जाओ। थैंक यू इतना साहस दिखाने के लिए। जी बताओ। मुझे डॉक्टर बनना है। अगर मुझे डिग्री नहीं मिली तो मुझे ज्ञान तो मिला है, तो आसपास के जो लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम है तो हेल्प तो कर सकती हूँ। अच्छा, एक डिग्री इज नॉट। अच्छा, तो तुम्हें डॉक्टर बनना तुम्हारा एम है। अच्छा, बैठिए। थैंक यू।
तो वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर बनने के लिए वो पढ़ना चाहते हैं, अगर उनको डिग्री ना भी मिले तो भी वो उस ज्ञान के मदद से किसी ना किसी को हेल्प कर सकते हैं। ऐसा सोच और किसी का है? हाँ बताओ। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि ज्ञान की मदद से हम किसी ना किसी की मदद कर सकते हैं, पर सोसाइटी आपको बोलेगा कि ये तो कोई जॉब में नहीं है, इसको तो जॉब ही नहीं मिल रहा है, इसका तो कोई डिग्री भी नहीं है, तो उन चीजों से भी आप मतलब फेस कर पाओगे? ओके। और कौन है? और कौन बताए कि विदाउट डिग्री, विदाउट जॉब दे विल स्टडी? और कौन बताए थे? हाथ उठाओ। और कोई नहीं? तो सभी हम ये बोलते हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं, पर धीरे धीरे हम जब सोसाइटी में धीरे धीरे क्या करते हैं, अगर कोई बोलता है ये आप तुम्हारे क्लास में ये जो बच्चा है ये फास्ट ला रहा है, तुम क्यों नहीं ला रहे हो, तो आपके अंदर ये बोलता है मैं तो ज्ञान पाने के लिए जा रहा हूँ, डिग्री के लिए तो नहीं जा रहा हूँ। ये आंसर बोल पाते हैं आपके घर वालों को? बोल पाते हो? या आपके अंदर बुरा लगता है कि मैं इसको क्रॉस करके मैं कैसे टॉप लाऊं? ये आता है या आपको ये बोलने के लिए आता है कि मैं तो ज्ञान पाने के लिए जा रहा हूं? बताओ। मन करता है, अगर आपने कुछ ठान लिया है, अगर आपने डॉक्टर बनना ठान लिया है, अगर कोई पूछ रहा है तो आप बोलोगे मैं डॉक्टरी के लिए पढ़ रहा हूँ, आप बोल पाओगे कि नहीं? अगर कुछ आपने ठान लिया है, अगर उस चीज को आप अपने अंदर से फील कर रहे हो, तो वो बोलने के लिए डर लगता है क्या? इसका मतलब हम बोल रहे हैं पर वी आर कंप्लीटली नॉट बिलीविंग ऑन दैट, वी आर कंप्लीटली नॉट एक्टिंग ऑन दैट। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं या बंद कर दे? यहाँ बंद कर दे। समझ रहे हैं? यस। कोई पूछ रहा था? तो हमारा ज्ञान, अभी जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे उसके पीछे है कैरियर, सक्सेस, मनी, है कि नहीं? हम लोगों का कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, है कि नहीं? सभी का है बेस्ट फ्रेंड। कोई बेस्ट फ्रेंड होगा। वो बेस्ट फ्रेंड, लिसन, वो बेस्ट फ्रेंड तभी तक रहता है जब तक वो हमसे कम मार्क लाता हो। अगर उसने एक बार आपसे ज्यादा मार्क ले लिया, उसके बाद वो बेस्ट फ्रेंड रहेगा? मेरे साथ ही पढ़ रहा था, कब अकेले अकेले पढ़ लिया तूने, मुझे बताया नहीं? कैसे तुम्हारा ये आंसर तो मैं हम दोनों मिलके पढ़े थे, तुमको कैसे आ गया, मैं तो नहीं लिखा हूं? ऐसे बोलते हैं क्या नहीं? अगर हर वक्त हम किसके पीछे भाग रहे हैं? कैरियर, सक्सेस, मनी। ये हम लोगों का एजुकेशन के पीछे एम ये बन गया है। पर ये जानते हैं, ये जो देन हमारा ये जो मिला है, ये जो कैरियर, सक्सेस, मनी, ये इंडियन एजुकेशन के पीछे वो पहले नहीं था। पहले क्या था? गुरुकुल जब आश्रम थे, आश्रम में स्टूडेंट जाते थे पढ़ने के लिए, उनको गुरुजी क्या बोलते थे? एक गाय दे देते और बोलते थे 100 गाय होने पर आओ, तभी तुमको शिक्षा मिलेगा। तो ये कैसा स्टडी है? ये कैसा पढ़ाई है? इससे क्या सीखते थे वो लोग? या ये सिस्टम ठीक नहीं है? उसको सिलेबस वाइज पढ़ाना चाहिए था। क्या एक गाय देके 100 गाय करने में क्या शिक्षा मिलेगा? उसमें क्या शिक्षा मिलेगा? हाँ, यस, हाँ, बिजनेस करना। अच्छा, वेरी गुड। पर बिजनेस से कैसे एक गाय से 100 गाय हो जाएगा? एक बड़े को बेच के 2 छोटा खरीद के लाएंगे, पर वो नहीं था। अच्छा सोच है, आप नया कुछ सोचे। उसके पीछे क्या वो सिखाते थे? एक गाय से 100 गाय बनने तक उसके लिए धैर्य चाहिए कि नहीं? पेशेंस चाहिए कि नहीं? बुद्धि भी चाहिए, बेच भी सकते हैं, पर
2 गाय से भी 100 गाय होने तक भी तो समय चाहिए कि नहीं, पेशेंस चाहिए कि नहीं। अभी जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, अगर आप सोचो गोल्ड मेडलिस्ट बन भी गए, आप जो करियर सक्सेस मनी चाह रहे हैं वो पा भी लिए, हाँ, आगे सब गोल्ड मेडलिस्ट बन के आगे आप जहां पे खड़े हैं सुनामी आ रहा है देख रहे हैं, पर आपको अगर पता नहीं उस समय आपको क्या चाहिए होगा, वो गोल्ड मेडलिस्ट, वो सर्टिफिकेट, या उस समय पे आपको क्या चाहिए होगा, हाँ? ज्ञान, ध्यान, क्या ज्ञान चाहिए होगा, वो क्या, सुनामी से बचने का। अगर उससे बचने का ज्ञान नहीं है जो बोले, वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए। अगर आपने अपने स्टडीज के दौरान अगर साहस ही नहीं बना है, अगर साहस, करेज को कल्टीवेट नहीं किया है, तो आप बड़े से बड़े गोल्ड मेडलिस्ट बन जाइए, पर अचानक सुनामी देके वहीं हार्ट अटैक हो जाएगा, तो उससे क्या फायदा। वो एजुकेशन, वो सर्टिफिकेट, वो पोजीशन का क्या फायदा। अगर हम अपने एजुकेशन के दौरान एक अच्छी क्वालिटी कल्टीवेट नहीं कर पाए, अगर हम अपने छोटे से जब है हमारे अंदर एक चोरी का भाव अगर है, हम नहीं चाहते हैं पर हमारे अंदर आता है कि ये अच्छा पेन है, ये एक अच्छा चीज है, अगर ये मेरे पास रहे तो कितना अच्छा होगा, तो किसी के अंदर में आता है और वो ले लेते हैं, जानबूझ के नहीं, अपने एक प्रकृति के क्या करते हैं, उसके अंदर आ जाके वो ले लेते हैं। अगर वो बड़े बने, ठीक है, वो गुण को, अगर वो क्वालिटी को अगर उसने नहीं अपने आप से दूर किया, अगर उसी से वो बड़ा बन गया और डॉक्टर भी बन गया, अच्छा सर्टिफिकेट भी है, तो बड़े होकर वो क्या बनेगा, डॉक्टर तो बनेगा, पर वो अच्छा डॉक्टर बनेगा या चोर डॉक्टर बनेगा। आजकल सोसाइटी में यही हो रहा है कि नहीं, हम देख रहे हैं बहुत से अच्छे डॉक्टर भी हैं, पर ज्यादातर डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पैसों के लिए, अगर कोई मृत व्यक्ति भी होता है उसको बोलते हैं ये जिंदा है, और घर वालों से पैसे ले आते हैं, पैसे लूटते हैं, क्योंकि डोनेशन के बेस पे उसने जो एजुकेशन लिया, कैसे करके उस पैसे को हासिल करना है कि नहीं। तो अगर हमारे शिक्षा के पीछे लक्ष्य होगा पैसा, तो हम बड़े होकर ऐसे ही काम करेंगे कि नहीं, पैसों के लिए काम करेंगे कि नहीं, पोजीशन के लिए, अगर किसी झूठ बोलना है, पोजीशन के लिए अगर किसी को तकलीफ पहुंचाना है, तो भी हम पीछे हटेंगे। इसीलिए माता जी कह रहे हैं कि ये जो 3 चीजें हैं, क्या है, कैरियर, और क्या बोला, सक्सेस और मनी, दीज आर द 3 इल्यूशंस। इल्यूशन मतलब क्या, वहम। दीज आर द 3 इल्यूशंस ऑफ लाइफ। ये भ्रम के पीछे ही हम, वहम के पीछे ही हम भाग रहे हैं, उसके पीछे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, पर उसी के पीछे हम भाग रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था, थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए और ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप अपने लाइफ में एक बहन के पीछे भागना चाहते हो क्या, नहीं भागना चाहते हो, तो ये सेशन को, ये बातों को अच्छे से सुनो। अगर आप अपनी लाइफ में एक सच्ची चीज के पीछे भागना चाहते हैं, एक ट्रूथ के पीछे भागना चाहते हैं, प्रोग्रेस अगर अपने लाइफ में चाहते हैं, तो थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। एक बार क्या हुआ, एक राजकुमारी थी, उसका जन्मदिन पे उनके पिताजी ने, उनके पिताजी राजा ने एक अच्छा सा गोल्ड, एक अच्छा सा डायमंड का नेकलेस दिया था। बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस था, वो अपने जन्मदिन में पहनने वाली थी, और वो अपने कमरे में रखी थी। जिस दिन वो नहा धोकर पहनने वाली होती है, वो जहां पे वो नेकलेस रखा हुआ था वहां पे और वो नहीं मिल रहा है, वो वहां पे नहीं है। तो अचानक वो पूरा घबरा गई और उसको उनके पिताजी को बोले। तो उनके पिताजी भी पूरे राज्य भर में ढूंढे, पहले उनके राज दरबार में ढूंढे, जहां जहां वो जा सकता था वहां ढूंढे, कहीं भी नहीं मिल रहा। तो राजा ने घोषणा किया कि जो भी वो डायमंड का नेकलेस आके देगा उसको एक बहुत ही अच्छा पुरस्कार मिलेगा। तो सभी लोग, राज्य भर के लोग भी किसको ढूंढ रहे थे,
किसका नेकलेस था? राजकुमारी का। तो वो नेकलेस ढूंढते ढूंढते किसी को भी राज्य में नहीं मिल रहा। एक बार एक रास्ते में एक पथिक जा रहा था, उसके रोड के साइड में एक तालाब था। तालाब इतना साफ नहीं था, थोड़ा गंदा था। वो कैसे जल्दी जल्दी वहां से चले जाए वो सोच रहा था। अचानक वो पानी में कुछ चमकता हुआ उसे दिखा। क्या क्या हुआ होगा? तो अचानक जब वो उस तरफ देखा, पानी के तरफ गया, देखा तो वहां पे उसको नेकलेस दिख रहा है। तो वो क्या करेगा? नेकलेस को उठा लेगा, लेने के लिए सोचेगा। तो क्योंकि वो तालाब थोड़ा गंदा था, उसके अंदर जाने को उसको मन नहीं था। वो लकड़ी से पहले उसको निकालने की कोशिश की, पर वो नहीं निकल रहा है। फिर सोचा कि तालाब के अंदर जाता हूँ, बाद में नहा धो लूंगा। तो अंदर गया, बार बार कोशिश कर रहा है उस नेकलेस को पकड़ने की, नेकलेस को लाने की, पर उसके हाथ ही नहीं आ रहा है। सुबह से वो कोशिश कर रहा था, इस बीच शाम भी हो गया है। इतना समय वो नेकलेस अगर हाथ नहीं लग रहा तो पूरा फ्रस्ट्रेशन आपको लगेगा कि नहीं? अब सुबह से ट्राई कर रहे हो, शाम हो गई है, पूरा फ्रस्ट्रेशन में वो बाहर आके बैठा था कि क्यों नहीं मेरे हाथ आ रहा है, बार बार कोशिश कर रहा हूं, क्यों नहीं मेरा हाथ आ रहा है। तो उसी तरफ एक साधु बाबा जा रहे थे। तो उसको इतना फ्रस्ट्रेटेड देख उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? तो जब वो साधु पूछे, वो पहले सोचा अगर उनको बोल दूंगा तो वो क्या करेंगे, वो नेकलेस लेके शायद भाग जाएंगे। पहले वो थोड़ा मतलब नहीं सोच रहा था बताने के लिए। बाद में वो बोला कि देखिए मुझे वहां राजकुमारी का नेकलेस दिख रहा है, पर मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। तो साधु पूछे कहाँ है, दिखाओ। तो वो दिखा, ये देखिए, ये देखिए बोल के वो दिखाने लगा। और साधु बाबा क्या किए होंगे, वो देखे देखे अचानक ऊपर देखने लगे। ऊपर में क्या होगा? हाँ, सूरज। सूरज तो है, यस। वहां पे क्या था, वो तालाब के पास में एक पेड़ था। तो वो पेड़ में क्या हुआ था, नेकलेस लटका हुआ था। तो वो जो पानी में सुबह से शाम तक वो ढूंढ रहा था, वो क्या था? वो क्या था? उसका परछाई। तो वो जिसके पीछे भाग रहा था, वो नेकलेस के पीछे भाग रहा था या उसकी परछाई के पीछे? तो परछाई के पीछे भागने से वो ओरिजिनल चीज उसको मिलेगा? नो। तो उसको कहाँ देखना चाहिए था? ऊपर देखने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटी चाहिए था? दिमाग, ज्ञान। किसका ज्ञान? दिमाग किसके लिए? पेशेंस, यस। और तो ऐसे ही जैसे वो उस भ्रम के पीछे भाग रहा था, ऐसे ही हम ये जो मनी, कैरियर, सक्सेस, इसके पीछे भाग रहे हैं। फाइनली किसके लिए? एट द एंड वो हम क्या चाहते हैं? अगर हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन भी गए, अच्छा पोजीशन भी मिल गया, सोसाइटी में नाम भी हो गया हमारा, तो वो क्यों बनेंगे? उसके पीछे हमको क्या मिलेगा? पैसा भी मिल गया तो क्या मिलेगा? पैसे मिलने से क्या होगा? खुशी। फाइनली हम ये जो भी कर रहे हैं खुशी के लिए कर रहे हैं कि नहीं? पर वो खुशी उनमें है क्या? उस परछाई में वो खुशी है? खुशी कहाँ है? दिल में है। दिल में कौन है? कौन है? दिल में कौन है? हाँ, दिल में नेकलेस है। वो नेकलेस जैसा चमकता हुआ कौन है? नो, आपके दिल में परछाई है नेकलेस का। कौन है वो? हमारे दिल में चमकता हुआ कौन है? हाँ हाँ, सोल। सोल क्या है? आत्मा क्या है? हाँ, भगवान का अंश है। वो परछाई जैसा नहीं है,
वो जैसे आपको बोला गया कि नेकलेस जैसा चमकता हुआ भगवान, उससे भी ज्यादा जो सुख के अधिकारी है, जो हमें रियल सुख दे सकते हैं, रियल हैप्पीनेस दे सकते हैं, उनके पीछे भागे या उनके उसके परछाई के पीछे भागे? मनी, कैरियर, सक्सेस ये परछाई है। जो भी आप देखते हैं आपकी सोसाइटी में सक्सेसफुल व्यक्ति, सबसे रिच कौन है पूरे वर्ल्ड में? हाँ, बिल गेट्स, एलन मस्क। तो अगर उनसे पूछा जाए वो खुश है सब कुछ होते हुए भी, क्या उनको उनके अंदर खुशी है? और रात को सोने के लिए क्या लेना, उनको मेडिसिन लेना पड़ता है। आपको सोने के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है, तो आप ज्यादा खुश हो या वो? इसीलिए अगर हम सही चीज के पीछे भागे, अगर हम सही चीज पाने के लिए भागे, वो माता जी कहते हैं आवर एम, एजुकेशन का एम इज नॉट सक्सेस, इट इज परफेक्शन। हम सफलता के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए हम जहां हमारा नेचर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, जैसे थे वैसे ही बड़े होकर उससे बड़ा रूप बन जा रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर चेंज के लिए हमको पहले अपना एम, अपना गोल सही चुनना है। दैट इज परफेक्शन। पूर्णता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपको क्लास में टॉप होने में मजा है, या एक बार एक मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं नहीं हो रहा है, करते करते अचानक हो गया, तो वो ज्यादा खुश लगता है या क्लास में टॉप होने से ज्यादा खुश लगता है? क्लास में टॉप होने से ज्यादा खुश लगता है? नो, क्योंकि उसके बाद ये मन में रहता है कि अगर अगली बार कोई मुझे टॉप कर गया तो, अगर कोई मुझे अगली बार मुझसे ज्यादा कर गया तो, हर वक्त एक टेंशन रहता है। आप पढ़ने में जो मजा है वो पाते हो उसके बाद? नो। तो हमारे पढ़ाई के पीछे एम रहना चाहिए कि उससे जो मजा है और ज्यादा जो जानने में जो मजा है, वो मजा लेने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, ना कि सक्सेस के लिए। आवर एम ऑफ लाइफ इज नॉट सक्सेस, देन व्हाट? क्या बताया? एम क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस तो एम है, पर उसके लिए वे क्या है? परछाई। फिर से परछाई के पीछे ही भागोगे क्या? हाँ, पेशेंस। ये एक टर्म बताया, परफेक्शन। ये याद रखो, हमें किसके पीछे भागना चाहिए? परफेक्शन, ना कि सक्सेस। आवर एम इज नॉट सक्सेस, आवर एम इज परफेक्शन। तो अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हम कुछ समय के लिए डिस्कस कर सकते हैं। यस। अच्छा, परफेक्ट उसी ही बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर, हाँ, वो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। परफेक्ट हम किसको बोलते हैं सोसाइटी में जो टॉप करता है? हाँ कि नहीं? क्या हम सोसाइटी के नजरिए से हमारा जिंदगी जिएंगे क्या? अगर हमारे अंदर ये फीलिंग है कि मैंने टॉप कर लिया, फिर भी मेरे अंदर लाइफ के प्रॉब्लम को फेस करने के लिए करेज नहीं है, तो क्या मैं अपने आप को परफेक्ट बोल पाऊंगा? अगर कोई अचानक कोई चैलेंजेस आ जाए, मैं उसको फेस करने के लिए मेरे अंदर साहस ही नहीं है, भय आ जा रहा है, तो टॉप करने के बाद भी क्या मैं अपने आप को परफेक्ट कह पाऊंगा? नो। तो सोसाइटी के नजरिए से, सोसाइटी तो कभी एक बार क्या हुआ था, दो बच्चे, मतलब एक पिताजी और उनके साथ उनके बेटे एक गधे को लेके जा रहे, ठीक है? कौन कौन जा रहे हैं? पिताजी, बेटा और गधा, तीनों जा रहे। तो वो देखे, अचानक वो एक गांव के साइड में जा रहे थे, तो गांव वाले बोलने लगे, गधा है, कोई भी बैठ सकता था, देखिए गधा को भी चला रहे और दोनों भी चल चल के जा रहे हैं। तो ये दोनों सोचे, हाँ वो सही बात है, गधा भी चल रहा है, हम दोनों भी चल रहे हैं, कोई उस पे बैठ के जा सकता था। तो वो क्या किए, दोनों गधे के ऊपर बैठ गए और गधा चलने लगा।
फिर कुछ देर बाद जब जा रहे हैं, फिर लोग बोलने लगे, देखिए गधा के ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं, दोनों के दोनों बैठे हैं गधे के ऊपर, गधे पे कितना जुल्म कर रहे हैं। तो ये दोनों सोचे कि ऐसे हाँ ठीक है। तो क्या किया, बेटा बैठा, अचानक पिताजी उतर गए। तो फिर कुछ देर और चल रहे हैं, फिर से लोग बोलने लगे, ये जो बेटा है वो कितना सेल्फिश है, अपने पिताजी को चला चला के जा रहा है और खुद बैठा है गधे पे। तो फिर क्या किया होगा, वो बेटा उतर गया होगा और फिर पिताजी बैठ गए। फिर कुछ देर बाद चलने लगे, अभी भी बंद हो गया होगा कि नहीं, फिर से लोग बोलने लगे, कैसा पिताजी है, अपने बेटे को चला रहे हैं। जो भी देख, अगर जो भी सिचुएशन हर बार चेंज हुआ पर लोग बोलते हैं कि नहीं, तो क्या सोसाइटी के ऊपर हमारा परफेक्शन बेस करता है? हमारा परफेक्शन, हम क्या है हम खुद जानते हैं, बाहर के लोग हमको नहीं जान पाएंगे हमारे अंदर क्या चल रहा है। जैसे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ झगड़ा लगते हैं, अचानक आप देखते होंगे घर में, अचानक अगर कोई गेस्ट आ गया तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दोनों इतने प्यार करते हैं एक दूसरे को जैसे और कोई नहीं। और अचानक वो गेस्ट चले जाने के बाद क्या होता है, जहां से झगड़ा बंद हुआ था वहीं से फिर से स्टार्ट। देखते हैं कि नहीं? एक बार ऐसा ही क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, अपने पिताजी को पूछा कि देश देश में, देखिए इंडिया पाकिस्तान में वार्स क्यों हो रहे हैं, देश देश में झगड़ा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? सो मेनी, यस। वो पिताजी बोले, तुम नहीं समझ पाओगे बेटा, तुम छोटे हो, अर्थनैतिक कारण होता है, राजनीतिक कारण होता है, बहुत सारे कारण होता है। तो अचानक क्या हुआ, ये आंसर सुन के उनकी मम्मी जो किचन में थी वो अचानक बाहर आ गई और पिताजी को बोली, उनको बोली, क्या आप इजीली समझाइए ना अपने बेटे को, ठीक से समझाइए, अच्छे से समझाइए तो समझ जाएगा। तो पिताजी बोले, तुम तो रसोई कर रही थी, तुम क्यों आई यहाँ पे, तुम कौन हो इसको बोलने वाली? मैं इसका पिताजी हूँ, मैं बोलना चाहिए ना। तो फिर वो बोले, मैं तो उसकी माँ हूँ, ये बोले मैं तो उसका बाप हूँ। तो फिर वो बच्चा ये सब देख के वो बोल रहा था, मुझे पता चल गया कि झगड़े का कारण क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं, ये देख के मुझे पता चल गया कि झगड़े का कारण क्या है। मैं उसका माँ हूँ, मैं उसका बाप हूँ। जब होता है जब हम जिस चीज को भी ये मेरा है, ये सब गुण जब हमारे अंदर होता है, तो क्या हम कहते हैं हम अपने आप को परफेक्ट कह पाएंगे? आप बोलो नहीं। इसीलिए सोसाइटी के व्यू से जीना छोड़ दो। अपना जो यूनिकनेस है सबके अंदर, सब कोई भी, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, कोई भी किसी का कॉपी नहीं है, सब अलग अलग हो, सबके अंदर अलग अलग चीज है, हाँ कि नहीं? सब यूनिक हो, यू आर अ यूनिक सोल। तो उस यूनिकनेस को अपने अंदर में उभारना चाहिए, ना कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बाहरी रूप से चेंज करना चाहिए। अपना जो यूनिकनेस है उसको उभारना चाहिए, तभी जाके हम परफेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे। ठीक है? और कुछ प्रश्न है? आप समझ पाए? यस। तो कौन परफेक्ट है? उनका क्वेश्चन सुनने को मिला, सुन पाए? सोसाइटी मतलब हम देखते हैं कि अभी तक कोई भी मनुष्य को कह सकते हैं कि ये परफेक्ट है? नहीं, कोई भी मनुष्य तो परफेक्ट नहीं बन सकता। तो ये एम कैसे बनना चाहिए? तो कौन परफेक्ट है? कोई तो है, मनुष्य नहीं। अगर और एक नजरिए से देखना चाहे तो कौन परफेक्ट है? हाँ, कौन परफेक्ट है? यस। कौन? उनकी तरफ से ही आंसर आया, भगवान। भगवान को हम इम्परफेक्ट कह सकते हैं क्या? कभी सुने हैं कि भगवान आज दुखी है, वो बूढ़ा बन गया है, उनको बीमारी हुआ है, आज बुखार हुआ है, थर्मोमीटर पकड़ के बैठे हैं? कभी सुने?
या ये सुने हैं भगवान आज चल बसे? ये कभी सुने हैं? हम क्या सुने हैं? भगवान पूर्ण है, उनके अंदर परफेक्शन है। तो दैट इज द थिंग, हमारा एम है कि उनके जैसे हम कैसे बन सके। समझ में आए? डीमेरिट्स हमारे अंदर है, रहेंगे ही, पर श्री अरविंद जी कह रहे हैं अगर आप अपने तरफ से कोशिश करिए अपने डीमेरिट्स को, अपने जो आपके अंदर जो क्या है, जो गुण है जो आप चेंज करना चाह रहे हैं, अपने तरफ से आप जब करने की कोशिश करें तब नहीं चेंज होगा। पर जब हम भगवान को प्रे करेंगे, उनका शक्ति को अगर हम अपने अंदर बुलाएंगे तो वो चेंज हो सकता है। जैसे एक बार क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। माता जी वो जो स्कूल, मतलब जो उन्होंने एक स्कूल बनाया है, उसका नाम है श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन। कभी सुना है? पौंडीचेरी में है। इट इज एन इंटरनेशनल स्कूल। तो वहां पे एक बच्चा क्या हुआ करता था, हर वक्त उसके अंदर गुस्सा आता था। गुस्सा ये एक डिमेरिट्स बोल सकते हैं, ये एक इम्परफेक्शन बोल सकते हैं। तो वो क्या करता था, जानबूझ के उसके क्लास के जो बच्चे थे जानबूझ के उसको चिढ़ाते थे कि उसका जो गुस्सा जब निकले तो उसको देख के वो सब मजा पाए। तो उसके अंदर वो अच्छा नहीं लगता था, उसको चेंज करना वो चाहता था, पर वो देखता था कि कोई भी अगर उसे कुछ भी चिढ़ा दे तो वो अचानक उसके अंदर से गुस्सा निकल जाता था। ऐसे आप लोगों के अंदर भी है कि नहीं? गुस्सा कौन चाहते हो, पर कोई अगर चिढ़ाता है तो अचानक वो आ जाता है। तो वो जाके माता जी को बोला कि मेरे अंदर ये गुस्सा है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो माता जी क्या किए होंगे? उसको डांटे होंगे, उसको बोले, भैया भी वो बोल रहे थे कि जब तुम्हें गुस्सा आए तुम क्या करना, अपना हाथ को मुट्ठी कर देना, ऐसे ही बांध देना। कैसे करना है? जब गुस्सा आए तो ऐसे मुट्ठी, दोनों हाथ को ऐसे मुट्ठी बना देना और अपने पॉकेट में डाल देना है। ठीक है? जब गुस्सा आए तो ये करोगे। पर और एक चीज उसके साथ करना है। माता जी बोले उस समय तुम मुझे बुलाना, अपने पॉकेट में हाथ रख के माँ माँ अपने अंदर मुझे बुलाना। हम जिनको मानते हैं, जिनको भगवान सोचते हैं, किसी का कोई तो किन्हीं को मानते होंगे ना, तो उनको सोचना उस समय। तो वो उनको माता जी बोले तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो या तुम क्या बनना चाहते हो, वीक बनना चाहते हो? वो बोला स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। तो तुम डिफिकल्ट काम करना चाहते हो या इजी काम करना चाहते हो? वो बोला डिफिकल्ट काम करना चाहता हूँ। तो गुस्सा कर देना डिफिकल्ट है या गुस्सा को रोकना डिफिकल्ट है? गुस्सा को कर देना डिफिकल्ट है, रोकना डिफिकल्ट है। तो ये डिफिकल्ट काम करके दिखाओ। तो वो ऐसे ही अपने क्लास में गया और जो बच्चे उसको चिढ़ाते थे वो फिर से आए, वो चिढ़ा रहे हैं, उसके अंदर वो गुस्सा कर देने का भाव आ रहा है, पर वो उसको याद आया कि क्या बोले थे माता जी, हाथ को मुट्ठी करना है, पॉकेट में डालना है और उनको बुलाना है। बहुत मुश्किल हो रहा था उसको, पहली बार कर रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, गुस्सा कर देने का मन कर रहा था, किसी को मार देने का मन कर रहा था, पर वो मुट्ठी करके पॉकेट में डाला, माता जी को बुलाया। जो गुस्से का भाव पहले उसके अंदर आता था वो देख रहा है, उसके अंदर से जोर जोर से हंसी आ रही है। अभी जैसे आप लोगों को बोला गया कि गुस्सा करो, पर आप क्या किए? हंसे, क्योंकि वो आपका ट्रू क्वालिटी है। गुस्सा बाहर से आपको कैप्टिव कर देता है। तो अगर वो कर पाए उस समय, हम अगर हमारा जो चीज है भगवान की तरफ अगर मुड़ पाए उस समय, तो वो चीज भी हमसे दूर हो सकते हैं, वो उससे भी हम मास्टरी ला सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम फेस नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हम अपने तरफ से अगर कोशिश करें तो मुश्किल होगा। इसीलिए हर वक्त अगर भगवान को हम याद करें उस समय, ही इज द ट्रू फ्रेंड, वही हमारे सुख दुख के हर समय के साथी हैं। हम जैसे हैं हमको वैसे ही वो देखते हैं ना, हमें मतलब हमको सही डायरेक्शन में बदलने के लिए वो हर वक्त हमारे पास वेट कर रहे हैं, पर उनको हमको सोचना है, उनको बुलाना है कि नहीं। हम कब बुलाते हैं? एग्जाम से पहले। क्या एग्जाम
खत्म होने के बाद, रिजल्ट निकलने से पहले, कि अभी भगवान ये साल भर मैंने कुछ नहीं कर पाया, पर अगर आप सच्ची में हो, सब कहते हैं कि आप मिराकल करते हो, तो आप अगर सच्ची में हो तो ये मिराकल करके दिखाओ, तभी मैं आपको मानूंगा। ये बोलते हैं, डील करते हैं, एग्जैक्टली। छोटे से लेके बड़े, कैसे? ये एक नारियल दूंगा, आप फर्स्ट क्लास, या एक कैंडल जलाऊंगा, आपको ये देना है। जैसे भगवान ने पूरा सृष्टि बनाया, फिर नारियल ही उनके पास नहीं था, हमारे पास था, और उससे हम बड़े बड़े चीज बार्गेन कर सकते हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं? तो ये सोच को बदलना है, और जो उनका जो सही प्लेस है, उनके साथ जैसा हमारा सही रिलेशन होना चाहिए, उसको हमको बढ़ाना है। तभी जाके हम अपने सभी जो गुण है, जो क्वालिटीज को हम अपने आप से दूर करना चाहते हैं, वो दूर कर पाएंगे। और जो जो क्वालिटीज हमको अपनाना चाहिए, जैसे पेशेंस, करेज, ट्रूथफुलनेस, ये हमारे अंदर आ सकता है, और हम परफेक्शन की ओर, उनके जैसे बनने के लिए, उनके जैसे बनने की जो जर्नी में हम जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आए? और किसी का प्रश्न है? जो भैया बोले कि श्री अरविंद जी 40 साल तपस्या करके एक शक्ति का अवतरण किए, वो शक्ति क्या है? क्या टर्म बोले थे? नो, अतिमानव शक्ति। क्या है इसका इंग्लिश? है सुप्रामेंटल फोर्स। क्या है? अभी हम मेंटल लेवल में हैं, समझ रहे हैं? अभी हम मेंटल लेवल में हैं, इसलिए हम अपने लिए जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, बाद में वो हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन के आ रहा है। कोरोना को किसने बनाया? हम मनुष्य ने ही बनाया। हमारा इल विल, हमारा जो एक दूसरे के प्रति जो इल विल है, उससे वो जन्म हुआ है। तो उसको भगवान ने बनाया है क्या? कोरोना को भगवान ने बनाया? नहीं। तो मनुष्य अपने लिए जो कर रहा है, बाद में वो अपने लिए एक बड़ा प्रॉब्लम ला रहा है। इसीलिए श्री अरविंद जी कह रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए वो शक्ति का अवतरण किए, जिसके वजह से 4 चीज नहीं होगी। क्या? कौन दुख चाहता है? हाथ उठाओ। कौन दुख चाहते हो, या क्या चाहते हो आप? सुख चाहते हो? गेम खेलना चाहते हो? कौन कौन सुख चाहते हैं? हाथ उठाओ। सुख भी नहीं चाहते, दुख भी नहीं चाहते, क्या चाहते हो आप? कुछ ना कुछ तो चाहते होगे, या छुट्टी चाहते हो अभी? हैं? स्कूल जाना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। अच्छा, कौन बीमारी चाहता है? हाथ उठाओ। होमवर्क नहीं किए होगे तो आज मुझे बुखार हो जाए तो अच्छा है, मम्मी नहीं प्रेशर करेगी जाने के लिए स्कूल, सोचते हैं कि नहीं? पर बीमारी सच्ची में कोई चाहते हैं? नो। क्या चाहते हैं? स्वस्थ जीवन चाहते हैं कि नहीं? बिना बीमारी का जीवन चाहते हैं। कौन बूढ़ा बनना चाहते हो? हाथ उठाओ। सबको पता है, पर चाहते हो क्या? बनते हैं ठीक है, पर चाहते हो क्या? कौन चाहते हो, या क्या चाहते हो? पर चाहते हो क्या? बनते हो ठीक है, पर अगर आपके पास चॉइस बने या ना बनो तो चाहते हो क्या चाहते हो फिर? हर वक्त यूथ फीलिंग में रहना। हाँ, बच्चे ही रहे। यस। तो ये चाहते हैं। कोई मरना चाहते हैं? कोई मरना चाहते हैं? नो। तो हाँ, आत्मा बनना चाहते हो? हाँ, हो गया, खत्म हो गया। तो ये जो 4 चीजें जो नहीं चाहते हैं, उससे हम फ्री होके जो चाहते हैं वो हमारे लिए आएगा। वो फोर्स अभी उसी के लिए काम कर रहा है कि हम कैसे, अभी जो मैन है, मैन से अभी डिवाइन मैन, जो अभी इम्परफेक्शन है, इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर अभी अंधकार है, अंधकार से आलोक की ओर कैसे जा सके, उसी के लिए वो शक्ति अभी कार्य कर रहा है। पर हम
हमारे तरफ से भी कोशिश करना है, हमको वो अच्छे क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप करना है, ताकि हम वो डिवाइन मैन जो हमारा भविष्य है, जो पहले बताया श्री अरविंद जी, अतीत से भविष्य की ओर जो उनका मैसेज है वो हमारा भविष्य है, कि हम कैसे डिवाइन मैन बन सके, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। इसके लिए ये जो समय है आपको अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी समय में आप अपने जीवन में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हो, ट्रू एम की ओर आप जा सकते हो। Along a path of years serpentine, in the coiled blackness of her nascent corpse, the earth goddess toils across the sands of time.